हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं एक फिर नया वीडियो लेके आया हूँ, शॉर्ट टर्म गेन एंड लॉन्ग टर्म गेन। ये बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट करता है क्योंकि फाइलिंग के टाइम में आपको शॉर्ट टर्म इश्यूज, शॉर्ट टर्म गेन में क्या क्या धरना, क्या क्या पकड़ना होगा, प्लस कितने महीने के अंदर में आप शॉर्ट टर्म को आप कैलकुलेट करते हैं, प्लस लॉन्ग टर्म में आपको कितने महीने तक आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा जिसमें आप उसको लॉन्ग टर्म बोलोगे, और आपको ये कैसे कैलकुलेट करना होगा, इसके लिए वीडियो है। शॉर्ट टर्म में आपको सबको पता है कि 20% आपका टैक्सेबल होता है। आप जितना भी गेन करते हो साल में, आपको शॉर्ट टर्म में 20% टैक्स देना पड़ेगा, और लॉन्ग टर्म में आपको 12.5% टैक्स देना पड़ेगा विदाउट इंडेक्सेशन। तो ये आप समझ पा रहे हैं कि आपका टैक्सेशन कितना भारी होने वाला है, कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ये बहुत ही बारीकी से आपको समझना होगा कि कितना प्रायोरिटी के साथ आप टैक्स फाइलिंग के साथ आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गेन कर रहे हैं। कोई भी अगर ये वीडियो को मिस करता है तो आपको समझना होगा कि आपका ये फाइलिंग सब एआईएस में शो होता है। तो एआईएस में जहां आपका एनुअल स्टेटमेंट में आपको शो दिखता है कितना आप म्यूचुअल फंड बाय एंड सेल किए हैं, कितना आपका डिजिटल एसेट्स वगैरह है, जहां आपका वर्चुअल एसेट वगैरह ट्रेड किए हैं, तो इसमें आपका सब एआईएस में शो होता है। तो अगर आप अपना फाइलिंग के टाइम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गेन को अगर आप ओवरलुक करके निकल गए हैं तो ये आपका बहुत ही बारीकी से आपको टेंशन हो सकता होगा, या आपको इनकम टैक्स का नोटिस भी आ सकता है। चलिए, मैं वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तारिक अजीज सही ऑफेंसर में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं शॉर्ट टर्म इज अ हाई टैक्स होता है शेयर होल्डिंग के लिए, जहां लिस्टेड शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड फंड एंड जीरो कूपन बॉन्ड, जहां होल्डिंग पीरियड आपको लेस देन 12 मंथ होना पड़ेगा। यहाँ अनलिस्टेड एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी प्लस आपको अगर आप होल्डिंग करते हैं 24 महीने के अंदर तो आपका वो भी शॉर्ट टर्म कैलकुलेट होगा। अनलिस्टेड शेयर और इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर 24 महीने के अंदर ही आप सेल कर देते हैं खरीद के, तो ये भी आपका शॉर्ट टर्म कैलकुलेट होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपका रेट है 20%, और लॉन्ग टर्म में अगर आप जाते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको लिस्टेड शेयर्स, इक्विटीज ओरिएंटेड फंड एंड जीरो कूपन बॉन्ड, जहां आपका मोर देन 12% अब 12 मंथ के ऊपर हुआ तो ये लॉन्ग टर्म में कैलकुलेट होगा। अनलिस्टेड शेयर्स एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी 24 महीने से ज़्यादा अगर टाइम तक रख लिए हैं उसके बाद सेल करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैलकुलेट होगा। तो यहाँ आपका कैपिटल गेन लगेगा 12.5%। ट्रेडिंग लॉस, हाउ इट वर्क्स। ट्रेडिंग लॉस अगर होता है, बिजनेस लॉस अगर होता है तो ये एफएनओ लॉस होता है या बिजनेस लॉस होता है तो ये क्लेम आपका आईटीआर 3 कैलकुलेट आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इंटरडे लॉस अगर होता है तो स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस कर सकते हैं आप। इंटरडे अगर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको लॉस होता है, स्पेकुलेशन लॉसेस होगा, ये आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर आपका इनकम टैक्स फाइलिंग के समय अगर आप देखते हैं कि आपका लॉन्ग टर्म लॉसेस है या शॉर्ट टर्म लॉसेस है तो आप फाइलिंग के दौरान आप उसको शो कर सकते हैं। ये लॉसेस आपका कैरी फॉरवर्ड होगा लास्ट 8 ईयर्स तक। जहां पर किसी भी पीरियड में अगर आपका प्रॉफिट होता है तो ये एडजस्ट हो जाएगा। तो सबसे बढ़िया है, लॉन्ग टर्म आपका लॉस होता है तो ये लॉन्ग टर्म के साथ ही एडजस्ट होगा, और शॉर्ट टर्म में ओनली शॉर्ट टर्म के साथ ही एडजस्ट होगा। तो ये बारीकी से समझना होगा कि आपका शॉर्ट टर्म वो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों से एडजस्ट होगा, और लॉन्ग टर्म से एडजस्ट होगा। तो यहाँ आपको समझना होगा कि अगर शॉर्ट टर्म गेन लॉसेस है तो ज़रूर आप अपना लॉस शो कीजिए, जहाँ आप उसको पोर्टफोलियो में दिखा सकते हैं आपका लॉसेस हुआ है। इसके वजह से क्या होगा, आप अपना पोर्टफोलियो में प्रॉपर्ली उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर इन फ्यूचर में आपका प्रॉफिट होता है तो वो एडजस्ट हो जाएगा आपका। दोस्तों, ये आपको बस शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में मैं जो प्रॉफिट या लॉस है वो मैं प्रॉपर्ली समझाना चाहा कि कहाँ आपका अगर गेन होता है तो ये आप शो कीजिए। विदाउट शो करके आप मत रहिए, बिकॉज एआई इसमें सब शो होता है, जिसमें क्या होता है आपका पास इनकम टैक्स का नोटिस भी आ सकता है। तो दोस्तों, ये जस्ट मेरा इन्फॉर्मेशन वीडियो था, आप इसको अपना बारीकी से समझिए और अपने चाहने वालों को फॉरवर्ड कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।